हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आज हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द के बारे में और निरर्थक शब्द के बारे में। हमें देखेंगे हमारा सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। जो जो मेन मेन पॉइंट होगा, जैसे आपको लगता है कि हाँ ये मैं भूल जाऊंगी या मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, तो आप क्या करना, उसको आप नोट डाउन करते रहना। नोट डाउन करते रहोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप कॉपी लेके बैठोगे, जब आपको माइंड में जब याद करने लगोगे, हाँ मोटा मोटा लिखे रहोगे कि हाँ इसका ये है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो कॉपी पेन लेके बैठे रहना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब ज़्यादा मेन मेन टॉपिक रहेंगे, उसको क्या कर लेना, आप तो नोट डाउन कर लेना। चलिए देखते हैं हमारा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होता है। देखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जितना भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है। आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है क्या है सार्थक शब्द और क्या है निरर्थक शब्द। देखिए, एक बार बताती हूँ होता क्या है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होता है जिसका क्या है, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। कोई शब्द ऐसा होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका क्या है, कुछ अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। जैसे आपका नाम हो गया, आपका नाम जैसे कुछ भी हो, XYZ कोई से भी नाम है, ठीक है, तो क्या है आपके नाम का अर्थ निकलेगा, ठीक है, क्या है वो मतलब निकलेगा, तो उसका तो मतलब आपका नाम क्या है, एक सार्थक शब्द है। लेकिन कुछ नाम, एक आध नाम ऐसे होते हैं जिसके क्या है अर्थ नहीं निकलते, ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो क्या हो गया, वो निरर्थक है, कहेंगे नहीं। जब तुम्हारे नाम को कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा नाम ही बेकार है, क्या है, निरर्थक है। तो बहुत लोग के नाम का मतलब निकलता है, मतलब सबके नाम का मतलब निकलता है, लेकिन कुछ लोग के नाम का मतलब नहीं निकलता। तो वही होता है सार्थक शब्द। क्या होता है, जिसका शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकले, कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसको ही हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं हम जिसका क्या हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा निरर्थक शब्द है ना, इसको हम क्या है, हिंदी ग्रामर में, अपना हिंदी व्याकरण में हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। निरर्थक शब्द को, इसको हम हिंदी व्याकरण में यूज़ नहीं करते हैं, याद रखना। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि हमारी बोलचाल की भाषा होती है ना, जैसे कि हम बोल रहे हैं अपने घर में, ठीक है, अपने फ्रेंडों से बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं, ठीक है, किसी से भी बोलते हैं, तो क्या है हम इसको अपने घर की लैंग्वेज में, क्या है, अपनी घर की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम निरर्थक शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना इतना, आप लोग इन नोट डाउन कर लो कि निरर्थक शब्द को हम अपने हिंदी व्याकरण में यूज़ नहीं करते हैं। बस क्या है, हम सार्थक शब्द को यूज़ करते हैं, निरर्थक शब्द को यूज़ नहीं करते हैं, हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ या कोई अर्थ निकलता हो, क्या है, मैंने अभी बताया आपको, क्या है, जिनका कुछ या कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, विद्यालय, पुस्तक, अलमारी, गाड़ी, वायु, आकाश आदि। तो इसका क्या है, आपको भी पता है, घर का भी क्या है मतलब निकलेगा। हम कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। हम स्कूल कहाँ जाते हैं, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, अपने विद्यालय में। हम पढ़ते क्या है, पुस्तक पढ़ते हैं। कपड़े हम किस में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, ठीक है। हम घूमने कहीं जाते हैं, किससे, गाड़ी जाते हैं, ठीक है। वायु, हमें हवा मिलती है, ठीक है, अगर हमें गर्मी लगती है। आकाश, ठीक है, आकाश भी है। तो इन सब का क्या है, मतलब निकल रहा है, ठीक है, तो मतलब निकल रहा है, तो इसका क्या है, ये सार्थक शब्द है। चलिए, अब हम देखते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ या कोई भी अर्थ ना निकले, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्या है, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ या कोई भी अर्थ ना निकले, उसको ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। देखो, जैसे जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, तो कोई मतलब हम किसी से भी पूछते हैं, ठीक है, कि तुमने, जैसे हम फ़ोन करते हैं अपने फ्रेंडों के पास, किसी के पास फ़ोन करते हैं, तो हम कहते नहीं है कि तुमने रोटी वोटी खा लिया, चाय वाय पी लिया। तो क्या है, हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, रोटी खा लिया। ऐसे बहुत लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, तुमने रोटी वोटी खाया, ठीक है, खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी लिया, तो चाय वाय, ठीक है। एक बार तुमने क्या बोला, चाय, ठीक है, चाय, फिर क्या बोला, वाय, ठीक है, क्या है, चाय वाय पी लिया, तो चाय, चाय का आपका मतलब निकल रहा है, इसका तो अर्थ निकल रहा है चाय का। लेकिन वाय, इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं, निकल रहा है ना, तो आपका क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो क्या होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक। देखो, रोटी वोटी, क्या है, रोटी वोटी बोलते नहीं, तुमने रोटी वोटी खा ली, तो क्या है, निरर्थक शब्द हो गया ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। पानी वानी, क्या है, पानी वानी बोलते नहीं, ये पानी वानी पिया, तो क्या है, पानी का आपका अर्थ निकल रहा है, लेकिन वानी का नहीं निकल रहा है। तो यही होता है जिसका हम क्या है, अर्थ ना निकले। खाना वाना, ठीक है, बोलते नहीं, ये खाना वाना खा लिया। गाड़ी वाड़ी, चाय वाय, अलग थलग, तो क्या है, ये आपका निरर्थक शब्द है, जिसका क्या है, आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नोट
नोट डाउन कर लेना इस लाइन को। हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्द क्या है, प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या है, हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जस्ट क्या होता है, हिंदी व्याकरण में हम निरर्थक शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, परंतु कभी कभार बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं और देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था क्या है, हम इसको क्या, निरर्थक शब्दों को हम हिंदी व्याकरण में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में। अपने घर में किसी भी हम बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था, खाना वाना खा लिए, चाय वाय पी लिया, तो घूमने उमने चले, तो ये सब क्या हो गया, आपका निरर्थक शब्द हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा है सार्थक शब्दों के भेद। पहला हमारा एकार्थक शब्द। ठीक है, क्या है एकार्थक शब्द, इसके नाम से ही पता चला एकार्थक शब्द। एकार्थक, एकार्थक मतलब एक अर्थ, मतलब एक अर्थ वाला, उसको ही हम क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं, एक अर्थ वाला। एकार्थक शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। क्या होता है इसमें, एकार्थक शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, बुढ़ापा, पर्वत आदि, इन शब्दों से क्या पता चल रहा है आपका, एक अर्थ का ही बोध हो रहा है। इससे क्या निकलेगा, एक ही अर्थ निकलेगा। पुस्तक, पुस्तक इसका एक अर्थ, बुढ़ापा का भी, पर्वत का भी, तो इसको क्या बोलते हैं, एकार्थक शब्द बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्या है, अनेकार्थक शब्द। इसके नाम से पता चला अनेकार्थक शब्द, मतलब जिसके क्या है, अनेक अर्थ निकलते हो, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से केवल जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या हो, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का क्या हो, बोध हो, बोध मतलब पता चले, उनको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ क्या होता है, धन, इसका देखो अर्थ का मतलब कितना निकल रहा है, क्या है, कितना इसका मतलब, और किन किन नामों जानते हैं, इसका क्या क्या मतलब निकल रहा है, क्या क्या अर्थ निकल रहा है, उसको बताया गया। धन, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। अभिप्राय बोलते नहीं है, तुम्हारा क्या अर्थ है, तुम्हारा क्या, तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा क्या अर्थ है कहने का, तुम्हारा क्या अभिप्राय है। हेतु भी है, ऐश्वर्य भी है, तो इनका अर्थ का क्या है, चार मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो क्या है, एक से अधिक मिलन देखने को, क्या है, एक से अधिक बहुत सारे, अनेक मिले, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनेकार्थक शब्द कहेंगे। कर, कर क्या होता है, हमारा हाथ, इसको बोलते हैं, इसका मतलब कर भी निकलता है, टैक्स भी निकलता है। किरण, हाथी की सूंड, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, इसका क्या है, एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो उसको क्या हम कहेंगे, अनेकार्थक शब्द कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा थर्ड है पर्यायवाची, ये समानार्थक शब्द है। ठीक है, देखो पर्यायवाची, आपने पर्यायवाची पहले भी पढ़ा होगा, जैसे बोलते नहीं है कि पर्यायवाची एक दूसरे के समान अर्थ को बताने वाले हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पंकज का होता है ना, जलज, कमल का हम करते हैं, इसकी कमल की पर्यायवाची क्या होती है, पंकज होता है, ठीक है, जलज होता है, इन सब का क्या होता है आपका, ये पर्यायवाची बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं, समानार्थक शब्द। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाला, क्या है, समानार्थक मतलब समान अर्थ वाला। देखो समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, जो समान अर्थ निकलता हो, क्या है, समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते। सही है, कमल का क्या है, जलज, जलज, जलज की अगर हम कहेंगे कमल का पर्यायवाची क्या है, जलज है। अब कहेंगे जलज की पर्यायवाची क्या है, कमल है। पंकज की पर्यायवाची क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, कमल कहेंगे। मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची निकलेंगे। ठीक है, एक दूसरे के समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। क्या है, एक दूसरे के समान अर्थ होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा आपका, जलज होगा, पंकज होगा, धीरज होगा। अगर आपसे भी पूछ लिया जाता है जलज का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कमल होगा, ठीक है, पंकज होगा, धीरज होगा। फिर अगर पूछ लिया जाता है पंकज का पर्यायवाची क्या होगा, जलज होगा, धीरज होगा, पंकज। तो मतलब एक दूसरे का क्या है, अर्थ बता रहे हैं ना, एक दूसरे के समान अर्थ के कारण इनको क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा फोर्थ है विलोम, विपरीतार्थक शब्द। क्या है, विलोम, विलोम शब्द आपने भी पढ़ा होगा, विलोम शब्द पहले भी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक नाम से और जानते हैं, क्या है, विपरीतार्थक शब्द। मतलब जिसका क्या हो, विपरीत हो, कुछ उस शब्द का क्या हो, विपरीत हो, मतलब उसका ठीक उल्टा हो, उसको हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते नहीं है अच्छा बुरा, ठीक है, किसी का क्या हो, हम अगर हम लिखते हैं क्या बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, क्या है, अच्छा। अब इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, बुरा। अगर हम लिखेंगे सुख, ठीक है, क्या लिखा, सुख,
सुख, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका दुख। ठीक है, इसका ठीक विपरीत हो रहा है ना, ठीक इसका उल्टा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखो, किसी शब्द के बिल्कुल उल्टा या विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अस्त का उदय। ठीक है, अस्त मतलब क्या होता है, जब आपका सूरज क्या होता है, अस्त होता है शाम के टाइम जब आपका डूबता है सूरज। ठीक है, उदय जब सुबह के टाइम आपका सूरज क्या है, उगता है। ठीक है, जब हमारा प्रकाश होता है तो क्या कहते हैं, तो उसका ठीक उल्टा क्या हो गया, उदय का क्या ठीक उल्टा हो गया, अस्त हो गया। अस्त का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। विजय, विजय का क्या मतलब है, जीतना होता है। ठीक है, क्या है विजय का मतलब जीतना। अगर एक तरफ जीत है तो उसका उल्टा क्या होता है, एक तरफ हार। पराजय मतलब क्या होती है, आपकी हार होती है। अंधकार, अंधकार क्या है, जब अंधेरा होता है। ठीक है, क्या है, अंधेरा होता है। अब इसका ठीक उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश, हमारा जब उजाला होता है। लाभ, अगर हमें किसी चीज़ से लाभ हो रही है तो अगर हम इसका ठीक उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वो हानि होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा फिफ्थ वाला है, देखिए, समरूपी भिन्नार्थक श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। क्या है, समरूपी भिन्नार्थक श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। देखो, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या है, समरूपी भिन्नार्थक। क्या है, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे। क्या बताया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है इसमें कि ऐसे शब्द जो सुनने में क्या हो, आपको एक जैसे लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से क्या है, अर्थ की दृष्टि से भिन्न मतलब अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखो, जैसे हमारा क्या है, तुरंत, ये आपका ये तुरंत नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या लिख लेना, ये आपको ये काट देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंग, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे तुरंग, और इसका क्या हो जाता है यहाँ पे घोड़ा। ठीक है, पहले वाला आप ये वाला लिख लेना, ये काट देना। देखो, पहला हमारा क्या है, तुरंग। तुरंग, तुरंग मतलब भी आपका क्या होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा मतलब तो घोड़ा होता ही है। तो क्या है, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे। क्या है, सुनने में आपको एक जैसा लगा लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग है। आपको भी पता है ना, अर्थ की दृष्टि से अलग है ये। अन्य मतलब, अन्य मतलब क्या होता है आपका, अन्य मतलब दूसरा होता है। कहते नहीं, चलो अपना अन्य काम करो, तो कहते हैं ना, अन्य मतलब भी तो दूसरा होता है, फिर दूसरा। लेकिन ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, अन्य काम करो दूसरा काम करो, एक जैसा लग रहे हैं हमें, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या है, अलग है आपका। इसका अन्य अलग है, दूसरा अलग है। बलि, बलिदान। तरंग, लहर, जब आपकी तरंगे आती है, कहते नहीं तरंगे आ रही है, लहरें आ रही है, सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन अलग अलग है। अर्थ की दृष्टि से ये क्या है, भिन्न है। तो याद रखना, क्या है, जो जब हमें सुनने में एक जैसा लगे परंतु क्या है, अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उसको हम क्या कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारा 6 देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पता चला, बताया जा रहा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि हम कुछ वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत कोई लाइन हम बोल रहे हैं। ठीक है, कोई लाइन बोल रहे हैं, अगर हम उसको लाइन को अगर हम चाहें तो अगर बड़ा करके बोलेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और जिसको सामने हम बोल रहे हैं, जिसको सुनने वाला होगा तो क्या हो, बोर हो जाएगा। क्या कहेगा, ये इतनी लंबी चौड़ी बात इतने मतलब इतने टाइम में बता रहा है कि कौन सुनेगा इसकी बात, चलो रहने दो, हम नहीं सुन रहे। अगर ये बात तो छोटी करके बता देता तो शायद हम सुन लेते, लेकिन ये क्या है, और फिर उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, आपकी बात सुनिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, जैसे कि अगर हमें इंटरव्यू देने जाना होता है, ठीक है, कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाता है, तो हम ये चाहते हैं ना कि जो हमसे इंटरव्यू लेता है तो वो भी तो ये चाहता है कि जो सामने जो बैठा है क्या है, इंटरव्यू ऐसा दे ताकि वो क्या है, इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, इम्प्रेस हो जाए तो क्या हो, तुरंत उसको जॉब मिल जाती है। तो कुछ लोग इंटरव्यू ऐसे देते हैं कि मतलब कि वो 2 लाइन में ही ऐसा बता देते हैं कि ताकि जो दूसरा बंदा होता है बताने वाला, ठीक है, दूसरा पर्सन होता है जो बताता है, वो वही 2 बात को मतलब जो 2 बात कहना चाहता है वही 2 बात को क्या है 4 लाइन में बताता है। ठीक है, क्या है 4 लाइन में बताएगा वो, तो क्या है बहुत तब क्या है, तो उसका इतना इंप्रेशन नहीं बनता है। लेकिन जो दूसरा होता है वही जो 2 लाइनें की बात होती है वही 1 लाइन में कह देता है, तो उसका क्या होता है, उसकी लग जाती है। चाहे उसका नंबर भले ही कमाए रहते हैं, बस क्या है इंटरव्यू का वो होता है। तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, तो उनको हमने क्या करा है, एक शब्द में लिखा है ताकि हमें बोलने में भी आसानी हो, हमारा टाइम भी ना लगे और जो सुनने वाला भी हो उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, देखो, ऐसे शब्द जिन्हें किसी शब्द समूह अर्थात वाक्य अंश के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है, ऐसे शब्द जिन्हें किसी शब्द समूह अर्थात वाक्य अंश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे
प्रार्थना करने वाला, ठीक है, इतना लंबा हो गया ना। तो क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रार्थी। प्रार्थना करने वाले को क्या बोलेंगे हम, प्रार्थी। इसको ही हम क्या छोटा करके हमने क्या बोला, प्रार्थी बोला। जिसकी तुलना ना हो उसको क्या बोलेंगे हम, अतुलनीय। छोटा करके क्या बोलेंगे, अतुलनीय, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द में क्या यूज़ किया, इसको अतुलनीय यूज़ किया। अब हम कहेंगे ना वो जो इंसान है उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बोलेंगे, वो जो इंसान है उसका नाम जो भी होगा XYZ, तो वो जो इंसान है उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, किससे हम बोलेंगे। लेकिन अगर फिर हमें बहुत लंबी लाइन बोल दी, तो अगर हम बोलेंगे वो जो इंसान है वो अतुलनीय है, ठीक है। क्या है, अतुलनीय है, उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में यूज़ करते हैं, जिसका अंत ना हो, ठीक है, वो अनंत है। हम बोलते नहीं है वो जो इंसान है उसका अंत नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है, अंत नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो जो इंसान है वो अनंत है, ठीक है, जिसका अंत नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 7th है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। क्या है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो देखने में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हुए भी अलग अलग अर्थ प्रकट करे। ऐसे शब्दों के अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्या है, ऐसे शब्द जो देखने में, क्या है आपका, जो देखने में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। क्या है, देखने में आपको समान जैसे लगेंगे, होते हुए भी क्या है, अलग अलग अर्थ प्रकट करे। ऐसे शब्दों के अर्थ में थोड़ा बहुत क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। देखो जैसे अति, बहुत अधिक, ठीक है, अभिवादन, प्रमाण, अभिनंदन, स्वागत। तो क्या होता है इसमें क्या है, देखने में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हुए भी क्या है, अलग अलग अर्थ प्रकट करे। ऐसे शब्दों के अर्थ थोड़ा बहुत क्या हो, थोड़ा बहुत अंतर होगा। इसमें क्या है आपका, अति मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। बहुत अधिक मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। आपको भी पता ना, इसका ही मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका ही मतलब देखने में एक जैसा लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है। इन दोनों का अर्थों में क्या हो रहा है, अति मतलब इसका भी अंतर, थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन मतलब उसका वही निकल रहा है, ठीक है, समान लग रहे हैं। अभिवादन मतलब क्या होता है, प्रणाम करना, किसी को नमस्ते करना, प्रणाम करना भी वही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों में चेंजेस है थोड़ा बहुत। अभिनंदन और स्वागत का मतलब भी क्या करना होता है, वेलकम करना होता है। स्वागत, अभिनंदन का मतलब भी होता है क्या, वेलकम करना। स्वागत का मतलब क्या होता है, वेलकम करना। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत इसमें क्या है, अंतर है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा 8 है, ध्वनि बोधक शब्द। ध्वनि, जड़ मतलब निर्जीव, और चेतन मतलब सजीव। जड़ क्या होती है आपकी, निर्जीव होती है। चेतन क्या हम बोलते हैं, सजीव। वस्तुओं में किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होती है, उन्हें ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। सही बात है, चाहे आपकी निर्जीव चीज़ें हो चाहे आपकी सजीव चीज़ें हो, उन दोनों में कोई न कोई चीज़ें आपकी होती हैं जिसमें क्या होता है, कुछ न कुछ ध्वनि होती है, ठीक है। और किसी न किसी प्रकार की ध्वनि आपकी निकलती ही है। जैसे आपकी घड़ी हो गई, अगर आपकी घड़ी चल रही है तो घड़ी, आपको भी पता है घड़ी हमारी क्या है, घड़ी हमारी निर्जीव होती है, ठीक है। हमारी घड़ी हमारी क्या होती है, निर्जीव होती है। लेकिन जब वो टिक टिक चलती है तो उसमें क्या है, ध्वनि निकलती है ना। तो वैसे ही है, देखो यहाँ पर घड़ी का एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे देखो घड़ी हमारी क्या है, घड़ी हमारी निर्जीव है, तो इसमें क्या है, टिक टिक करना, टिक टिक करती है। तो टिक टिक करना क्या है, ध्वनि निकल रही है ना आपकी, तो निर्जीव है, तो वही ध्वनि बोधक इसमें ये बताया जा रहा है, चाहे आपको वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव है, कुछ ना कुछ ध्वनि तो आपकी निकलेगी ही, ठीक है। रेलगाड़ी भी आपकी क्या है, निर्जीव है, लेकिन जब वो चलती है छुक छुक चलती है, तो क्या हो, इसमें आपकी ध्वनि निकलती है। शेर आपका क्या है, सजीव है, लेकिन जब दहाड़ता है तब ध्वनि निकलती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है ध्वनि बोधक शब्द में कि चाहे आपको निर्जीव हो चाहे वो सजीव है, कुछ न कुछ प्रकार की आपकी ध्वनि निकलेगी ही, ठीक है। जैसे आपने भी देखा, घड़ी में भी रेलगाड़ी में भी दोनों निर्जीव हैं, फिर भी इसमें ध्वनि निकल रही है। शेर आपका सजीव है, फिर भी इसमें ध्वनि निकल रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 9th है, देखिए, शब्द युग्म में क्या होता है, ऐसे शब्द जो समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। क्या है, ऐसे शब्द जो समान होने का क्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से समान हो, ठीक है। क्या होता है, इसमें समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन क्या होता है, जब उच्चारण मतलब हम जब उसको बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो समान हो, ठीक है। जब हम उसको उच्चारण करते हैं, उसको हम बोलते हैं, तो ऐसा लगता है वो समान हो, शब्द युग्म कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को समान उच्चारित शब्द समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरे नाम से उसको समान उच्चारित शब्द समूह कहा जाता है। क्या है, हमें देखने में समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से समान हो, ठीक है। देखो जैसे अंश, कंधा, अंश, भाग,
ठीक है। इसमें क्या है तो देखिए इसमें क्या है, एक अंश का मतलब क्या है, आपका कंधा है, ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है इसका अलग निकल रहा है। एक अंश क्या है, भाग है, लेकिन आपको भी पता है ना, ये दोनों आपके जो अंश हैं बोलने में क्या है एक जैसे, मतलब हमें भ्रम पैदा कर रहे हैं ना कि समान समान दिख रहे हैं ना अंश, लेकिन दोनों का ही आपका क्या है मतलब अलग अलग निकलेगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा अंश है, ये आपका दूसरा अंश है, ठीक है। एक अपेक्षा इच्छा, उपेक्षा अनादर, ठीक है। एक अपेक्षा का अर्थ क्या है, इच्छा क्या होती है, इच्छा करना, एक इसको, और ये उपेक्षा का अर्थ क्या है, अनादर करना, किस चीज़ का क्या है, अनादर करना। तो क्या है, हमें ये भ्रम पैदा करने हैं, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भी समान लग रहे हैं, हम उच्चारण कर रहे हैं, जब उच्चारण मतलब जब हम बोल रहे हैं तब भी क्या है, समान लग रहे हैं। देखो एक अंश मतलब एक का कंधा होता है, दूसरा अंश क्या होता है, हमारा भाग होता है। तो बोलने में एक अंश को बोलेंगे सेम, अंश को बोलेंगे सेम सेम, हम बोल रहे हैं, भ्रम पैदा हो रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यही होता है शब्द युग में, जो हमें क्या करते हैं, समान होने का भ्रम पैदा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 10 वाला है समूहवाचक शब्द। देखिए समूहवाचक शब्द क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है समूहवाचक, जो चीज़ें समूह में होती हैं, आपकी कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे अभी आप जानवरों को देख लो, ठीक है, कोई से भी जानवर ले लो, अगर वो समूह में रह रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, हाँ वो समूह में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे आपकी गाय हैं, जब आपकी जाती हैं खेतों में चरने, जब वो समूह में रहती हैं तो क्या कहेंगे, हाँ ये समूह है, ठीक है। आपके जानवर हो गए, अगर आपकी चींटियाँ होती हैं, ठीक है, अगर चींटियाँ चल रही हैं रास्ते में चलती हैं तो क्या है, एक समूह में चलती हैं, ठीक है, लाइन वाइज से चलती हैं, आपको भी पता है लाइन वाइज से चलती हैं चींटियाँ। जब चींटियाँ चल रही तो क्या हो, एक समूह में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक शब्द कहेंगे। किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द को समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कक्षा, अब हम अपनी कक्षा में अपनी क्लासरूम में हैं, ठीक है, क्लासरूम में विद्यार्थियों की क्लासरूम है, तो इकट्ठे बच्चे बैठे हैं ना, एक साथ बच्चे बैठे हैं, तो क्या उनका एक समूह बना है, क्या है कि एक ग्रुप है, समूह में बैठे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम एक कक्षा को अपनी क्लासरूम को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि समूहवाचक। गठरी, आपके कपड़ों का जो ढेर रहता है, जो आपके कपड़ों की गठरी रहती है, उसमें कपड़े बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक समूह में है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक शब्द कहते हैं। खजाना, जो आपका धन होता है, खजाना होता है, वो भी आपको बहुत सारे होते हैं, जब वो भी क्या है, आपके समूह में है, क्या है, बहुत सारे रहते हैं ना, इकट्ठे हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक। समूह, सैनिकों का समूह, ठीक है, सैनिकों का समूह जो आपका होता है हमारे, तो सैनिक भी हमारे क्या है, समूह में रहते हैं, तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक शब्द कह सकते हैं, ठीक है। हमारी कक्षा हो गई, गठरी हो गई, खजाना, समूह, इन सब क्या है, आपके समूह में रहते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक शब्द कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके सार्थक और निरर्थक शब्द करवा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, MCQ, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।